Subscribe to the channel RK Sir Maths वाले and press the bell icon to be notified from every update। अब आते हैं मेन हमारे सब्जेक्ट पे, जिसके लिए आप यहाँ पे वेट कर रहे थे कि यहाँ पे ट्रिक क्या है सीखने की। ट्रिक देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करिए, आपके एग्जाम में बहुत फ़ायदा देगा ये आपको। बोर्ड एग्जाम में ये वैल्यूज़ याद रखना आसान काम नहीं है, आपको ये याद रखना होगा। तो चलिए ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। आप मेरे लिए सिर्फ एक ही काम करिए, आपको पूरा टेबल आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप साइन के वैल्यूज पूरे याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको साइन के वैल्यूज ही याद रखने हैं। जी हाँ, यही ट्रिक है इसकी। साइन के वैल्यूज अगर आप किसी तरह से याद रख लेते हैं तो पूरा टेबल आपको आ जाएगा। कैसे, चलिए एक्सप्लेन करता हूं आपको। साइन के वैल्यूज देखिए 0, 30, 45, 60 और 90 क्या है। 0 साइन 0 है 0, साइन 30 है 1/2, साइन 45 है 1/√2, साइन 60 है √3/2, साइन 90 है 1। ये पांच वैल्यूज अगर आप याद कर लेंगे पूरा टेबल आपके फिंगर टिप्स पे होगा। कैसे, चलिए समझाता हूं। साइन को आपने लिख लिया, उसके बाद कॉस आएगा, कॉस को आप रिवर्स करके लिखिए। जी हाँ, गौर करिए यहाँ पे ये जो 90 है कॉस में 0 1 है, √3/2 √3/2, 1/√2 1/√2, 1/2 1/2, 0 0। देखा आपने, साइन की जो वैल्यू थी उसको हमने पलट दिया, पलटा दीजिए उसको। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। समझ गए आप, साइन की वैल्यू याद रखने पर कॉस आ गया। चलिए और बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको कि टैन कॉट कैसे आएगा। टैन देखिए, टैन को आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको करना है साइन बाई कॉस। जी हाँ, ये दो वैल्यूज को डिवाइड करिए, टैन आ गया। देखिए कैसा, 0 डिवाइडेड बाई 1 नहीं आएगा, 0 ही रहेगा, 0 आ गया। 1/2 √3/2, देखिए 1/2 साइन है डिवाइडेड बाई √3/2, ये दोनों भी डिनोमिनेटर्स 2 और 2 है, कट जाएगा। क्या बचा 1, क्या बचा √3, तो क्या आ गई वैल्यू 1/√3। इसी तरह से आपको टैन के लिए साइन डिवाइडेड बाई कॉस करना है। 0/1 0, 1/2 √3/2, 2 2 कट जाएगा, 1/√3 बच गया। यहाँ पे देखिए 1/√2 1/√2, √2 कट जाएगा, 1 बच गया। √3/2 1/2, ये 2 कट जाएगा, √3 बच गया। 1 डिवाइडेड बाई 0 नहीं आया हमें आंसर, अभी तक भी वो नॉट डिफाइंड है, तो ये हो गया वो नॉट डिफाइंड। अब टैन आ गया, टैन को जैसा हमने साइन को रिवर्स किया था कॉट के लिए भी वही करना है। देखिए टैन की वैल्यू आ गई, रिवर्स करिए, ये नॉट डिफाइंड लास्ट में था, यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ गया। √3 यहाँ पे था, यहाँ पे √3 आ गया, 1 का 1 रह गया, 1/√3 1/√3, 0 0। तो साइन के वैल्यूज को उल्टा करेंगे तो कॉस की वैल्यू आएगी, टैन के वैल्यूज उल्टा करेंगे तो कॉट की वैल्यू आएगी। साइन के वैल्यूज तो हमने याद रख लिए, टैन कैसा निकल कर आया, टैन निकल कर आया साइन बाई कॉस। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे छोटा सा लिख भी देता हूँ, टैन के बाजू, टैन के वैल्यू हमें आए हैं साइन डिवाइडेड बाई कॉस करने से। ये ऐसा आप ट्रिक लिख लीजिए सो दैट आपको याद रहे। साइन याद रखना है, कॉस कैसा आएगा उल्टा करना है साइन के वैल्यूज, टैन कैसा आएगा साइन बाई कॉस करेंगे तो, कॉट कैसा आएगा टैन के वैल्यूज को उल्टा कर देना है। अब नेक्स्ट है सीकेंड। सीकेंड को समझना जरूरी है, अक्सर सीकेंड को ही लोग भूलते हैं। सीकेंड किस तरह से याद रखेंगे, देखिए सीकेंड को आपको सिंपल एक चीज करना है, कॉस की जो वैल्यूज होगी उसको रेसिप्रोकल करिए, उसको उल्टा कीजिए। अगर यहाँ पे 1 है तो उल्टा करके यहाँ पे लिखिए, 1 का उल्टा वापस से 1 ही होगा। √3/2 उल्टा करिए वैल्यूज को, 2 ऊपर आएगा √3 नीचे जाएगा, आ गई भाई वैल्यू। नेक्स्ट 1/√2 उल्टा कीजिए उसको, √2/1, 1 हम निगलेक्ट करते हैं तो √2 रह जाएगा। 1/2 उल्टा कीजिए वैल्यूज को तो क्या आएगा 2। 0 को उल्टा करेंगे अगर आप तो आपको वैल्यू आएगी नॉट डिफाइंड। तो देखा आपने किस आसानी से हमने किया। बस याद रखिए सीकेंड के वैल्यू कैसा फाइंड करेंगे। चलिए इसके लिए भी यहाँ पे छोटा आपके लिए लिख के बता देता हूँ। सीकेंड के लिए आपको करना होगा 1 डिवाइडेड बाई कॉस। जी हाँ, सीकेंड को याद रखिए 1 डिवाइडेड बाई कॉस। 1 कॉस की वैल्यू जो कुछ भी होगी नीचे लिखिए, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स याद रखिए आप, इतना काफी है। कॉस की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 को रिवर्स करो वापस से 1 ही आएगा।
√3/2 रिवर्स करो, 2/√3 आ गया आंसर। 1/√2 रिवर्स करो, √2 आ गया। 1/2 फिर से रिवर्स करो, 2 आ गया। मैं ये 2 बार 3 बार इसीलिए समझा रहा हूं, सीकेंड में अक्सर लोग गलती करते हैं। तो सीकेंड को आप इस तरह से याद रखिए। कोसीकेंड भाई साइन के लिए जो किया, टैन के लिए जो किया, सीकेंड के लिए भी वही करना है। वैल्यूज को पलट दीजिए, सीकेंड के वैल्यूज जो भी निकल कर आए हैं कोसिकेंड के वैल्यूज को पलट दीजिए। नॉट डिफाइंड यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया √2, यहाँ पे 2/√3, 2/√3, 1, 1 आ गई। पूरा टेबल आपका कंप्लीट आपके फिंगर टिप्स पे है। अगर आप ये 5 वैल्यूज याद रखते हैं तो इस 5 वैल्यूज को जरूर याद रखिए। आपको पूरा टेबल सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में मैं गारंटी देता हूं आप एग्जाम में लिखेंगे टेबल। जी हाँ, छोटा सा एग्जाम्पल राइट हैंड साइड पे लिख लीजिए सो दैट आपको बार बार याद नहीं करना पड़े। जल्दी से आप टेबल देख लेंगे, वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, आपका आंसर आ गया। तो इस 5 वैल्यूज को आप जरूर याद रखिए। कंप्लीट मैंने यहाँ पे समझाया है आपको कि किस तरह से वैल्यूज लाते हैं, ट्रिक क्या है याद रखने की। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए इस वीडियो पे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियोस को, मेरे चैनल को रिकमेंड करिए आपके फ्रेंड्स को, सो दैट वो लोग को हेल्प मिले कि किस तरह से हम यहाँ पे इस टेबल को याद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम प्लीज़ कीप लर्निंग।